कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अक्सर याद किया जाता है। कल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का दी एंड हुआ है, जो माफिया से माननीय बन चुका था, और एक और दी एंड हुआ है यहाँ पर डॉन का। और इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीएसपी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी वो शख्स हैं जिन्होंने तकरीबन 20 साल पहले मुख्तार अंसारी से लोहा लेने की कोशिश की थी, वो भी तब जब हर कोई उनके आसपास मंडराने से भी कांपता था। आलम ये था कि एक बार सीबीआई ने जांच करने से भी इनकार कर दिया था। कुछ राजनीतिक सिचुएशंस थी जिसमें शैलेंद्र जी को वो हेल्प नहीं मिल पाई जिसकी वाकई उनको दरकार थी। इस वक्त हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं शैलेंद्र जी। बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत आपका हमारा इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल, कल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बारे में खबर आती है कि उनकी मौत हो गई है, सबसे पहला थॉट आपके जहन में क्या था? सबसे पहले मेरे दिमाग में ही आया कि जो आदमी जैसा करता है उसका फल उसको देर सवेर मिलता ही है। जी। जिस भय के साम्राज्य से उसने अपना माहौल बनाया था, अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, जब सरकार बदली, निज़ाम बदला, तो वो सब कुछ हट गया जो उसे प्रोटेक्शन मिलता था, और वो डर, सब भय, साम्राज्य जो उसने कायम किया था वो ख़त्म हो गया। उसको कन्विक्शन होने लगे लगातार। आपने देखा होगा 1 साल में 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई। जो गवाह कभी गवाही नहीं देते थे तो वो सामने आने लगे, तो वो भय खत्म हो गया उसका। जी। और अब उसके अंदर स्वयं का भय आ गया कि जिसको मैंने कायम किया था इस साम्राज्य को इतनी मेहनत से, इतना क्राइम करके, अब वो खत्म हो रहा है। और वो इस पे इतना हावी हुआ कि लास्ट में हार्ट अटैक से कल उसकी डेथ हो गई। अच्छा, जिस तरीके से बात करें, उनकी उम्र से भी ज़्यादा उन पर मुकदमे दर्ज हैं, और जिस तरीके से पुरानी सरकारें हैं, 2 मुख्यमंत्री का जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, मुलायम सिंह और मायावती, उनका ख़ास तौर पर मुख्तार के सर पर हाथ भी था। और आपको बताते चले कि 1991 बैच के शैलेंद्र जी हैं, और 2004 में उन्होंने पोटा एक्ट भी लगाया था। तो सर, आपने उस वक्त उनसे लोहा लेने की कोशिश की जब थर थर कांपते थे, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से उनकी तूती बोलती थी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, ऐसे में आपने ये साहस किया था। हालांकि आपको कुछ कारणवश नौकरी से भी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। उस समय अपने पीक पे था मुख्तार अंसारी। जी। सरकार का उसे समर्थन था, मुलायम सिंह के नेतृत्व की जो सरकार थी। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कितना समर्थन था। मऊ के दंगों में कर्फ्यू लगा हुआ था और ये खुली जीप में घूम रहा था। ये फुटेज सब मीडिया में आया। तो जो शासन प्रशासन ऐसे माफियाओं पर एक्शन लेना था, जब वो उनके सपोर्ट में आ जाए, आउट ऑफ वे जाके काम करने लगे उनके साथ खड़े होकर, तो एक पूरा माहौल ही उनके फेवर में बन जाता है। और हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यार इनसे बच के रहो, ये पता नहीं क्या कर देंगे। और सबको जान अपनी प्यारी होती है, वो आदमी डरने लगता है जो आम आदमी है, और उसका ही फ़ायदा उठा के फिर इन लोगों ने अपना पूरा एक साम्राज्य कायम किया। जी। और मेरे लिए बहुत ही विकट था उस समय कार्रवाई करना, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद और पहले सबने मुझे यही समझाया कि शैलेंद्र, तुम ऐसे माफिया से पंगा ले रहे हो जिसको सीधे मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसने कहा था सर आपको? नहीं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग हमको समझाते थे इनडायरेक्टली, क्योंकि जब मैंने रिकवर किया और केस वापस नहीं ले रहा था, पोटा में लगा दिया था मैंने, बयान में बदल नहीं रहा था, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाने के नाम पे हमारे वेल विशर बन के हमको समझाते थे कि भाई मुख्यमंत्री और माफिया से तुम एक साथ पंगा ले रहे हो, नहीं चलेगा। तो परिस्थिति बहुत विकट थी और मुझे भी पूरा एसेस करना पड़ा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अब मेरे लिए कोई रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया, सभी रास्ते कोई ओपन नहीं है। और अंत में 15 दिन बाद मैंने इस रिकवरी के रिज़ाइन किया था। जो गुड वर्क में हम लोग को इनाम मिलना चाहिए था, उसकी सज़ा के रूप में पूरी टीम का अपने ऊपर लेते हुए मैं रिज़ाइन किया।
सर, ये रिजिग्नेशन की वजह क्या थी? कोई सरकार थी जिन्होंने आपको सच में डराया था, जिस तरीके से आपके अधिकारी भी आपको समझाते थे? क्योंकि मुख्तार अंसारी वही शख्स है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के जो 3 भाई हैं, एक को तो उन्होंने मरवाया और दो का इल्ज़ाम है कि एक को उन्होंने मारा और 2 को मरवाया। तो ऐसे ऐसे बड़े नाम जिसके खून के हाथ उनके उस पे रंगे हैं, ऐसे में आपने ये जो साहस किया था, इस पे आपको एक स्टेप बैक लेने के लिए अधिकारियों के साथ क्या सरकारों ने भी कहा? मुलायम सिंह यादव डायरेक्ट मुझसे नहीं बात कर रहे थे। वो बनारस में उस समय एसएसपी थे, जो उनके पत्नी मुलायम सिंह की सचिव थी अनीता सिंह जी, और उनके हस्बैंड वहाँ थे एसएसपी। उन्होंने मुझसे बात किया कि शैलेंद्र, मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि सर, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप कैसे जानते हैं, कैसे इस बात को कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए? एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद बदली नहीं जा सकती है। मैं वादी हूँ, न मैं दर्ज एफआईआर को वापस ले सकता हूँ, न बयान बदल सकता हूँ, मीडिया में चल रहा है। तो उन्होंने कहा, भाई मुलायम सिंह जी बहुत नाराज़ हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। तो हमने कहा, सर मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। जो कुछ भी किया आप लोग के परमिशन से किया। आप ही लोगों ने कहा कि तुम इस पर कार्रवाई करो, मुख्तार अंसारी पर। किसी अधिकारी की आप लोग को भरोसा नहीं था कि वो डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो हमने तो जान पे खेल के अच्छा काम किया। अब आप लोग कह रहे हो कि हम अपनी ही नौकरी दांव पे लगा दें, तो ये संभव नहीं है। फिर मैंने कहा, अगर आप लोग को लगता है आप मुलायम सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप फ़ोन नंबर दीजिए, मैं डायरेक्ट बात कर लूँ और मैं उनको बताऊँ कि स्थिति क्या है और क्या हो सकता है इसमें। जो आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो उन्होंने कहा, भाई शैलेंद्र, तुम्हारा नाम लेते हुए इतना वो चढ़ गए हैं कि नाम लेना भी उनके सामने अब ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव सिंह जी, तो वो तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने कहा, ठीक है, जब नहीं करेंगे तो आप भी मत करिए। फिर अब मैंने जो कर दिया वो कर दिया, अब आप लोग को जो करना हो करिए। तो रातों रात, आपको याद होगा, उस समय बनारस जोन के आईजी, डीआईजी रेंज के, एसएसपी, एसटीएफ, सबका ट्रांसफ़र रातों रात कर दिया गया। हमारी यूनिट पूरी क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला ली गई और एक संदेश दिया गया कि अब इस बीच में कोई न पड़े, वारा न्यारा होना है। और आपने देखा भी कि मुलायम सिंह जी ने आउट ऑफ वे जाके पोटा कानून को हटाने के लिए आदेश किया, जबकि यह सेंट्रल का कानून था, वो कोई हटा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया। तो ऐसी दशा में सब लोगों को एक संदेश चला गया कि अब आप लोग इस पर कोई कार्रवाई न करें। और उसका नतीजा हुआ कि मैंने भी देखा कि अब मेरे लिए कोई यहाँ रास्ता बचा नहीं है। तो 15 दिन बाद मैंने भी फिर त्यागपत्र दे दिया और उसमें लिखा मैंने कि पहले तो माफिया या क्रिमिनल्स का सपोर्ट लेते थे लोग सरकार चलाने के लिए, अब तो सरकार को निर्देश दे रहे हैं वो कि क्या करना नहीं, क्या नहीं करना है। तो मेरे जैसा ईमानदार अधिकारी के लिए संभव नहीं है और मैं त्यागपत्र दे के वापस जा रहा हूँ। तो ये घटना। तो शैलेंद्र जी, एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी आपसे कि जिस तरीके से आपने जब इस्तीफा दिया था, उसमें उसके बाद आपने राजनीति में भी हाथ आजमाया था अपना, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। बिल्कुल, उस समय देखिए, मुझे पार्टी टिकट देने के लिए बहुत तैयार थी, लेकिन मैं केवल निर्दल जाके एक जनता में बात रखनी थी कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है अंतिम ताकत तो जनता के पास है ना। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग किसको चुन के भेज रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा एक्सपोज करने के लिए मैं चुनाव लड़ा था और मैंने बनारस जैसे जगह को चुना, जो कि सबसे विद्वानों की नगरी थी, पूर्वांचल का गढ़ था, व्यापार का केंद्र है। वहाँ मैंने इस बात जाके रखी लोगों में और कहा कि भाई आप ही को तय करना है, आप ही को सुधार करना है। समय ज़रूर लगा, लेकिन आज उस घटना से 20 साल गुजर गए। इस बीच में आप भी देख रहे हैं कि अब जितना धड़ल्ले से पॉलिटिकल पार्टीज माफियाओं को उस समय सपोर्ट करती थी, अब नहीं कर पाती हैं। आपके मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया या जो भी कहिए, जनता में अवेयरनेस पहुंच रही है, नई पीढ़ी एक तैयार हो गई है देशों से कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसा कुछ। तो अब इनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं और जो खुलेआम घूमते थे, अब वो देख रहे हैं मारे जा रहे हैं या जेलों में मर रहे हैं खुद। तो परिस्थिति बदली है। सर, जब आप केस दर्ज कराने के लिए पोटा की सरकार के पास गए थे, उसके बाद से क्या आपके पास भी धमकियां आती थी? देखिए, मुझे डायरेक्ट धमकी तो नहीं देते थे, लेकिन अपने वेल विशर भेज भेज के इन लोग हमारे तो कहने के लिए वो वेल विशर होते थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमको समझाते थे कि भाई आपका परिवार है, आप हैं, इसने एडिशनल एसपी पे गोली चलाई है, जेलर को मरवा दिया है, लखनऊ में दिन दहाड़े हजरतगंज में मारा गया।
तो ऐसी दशा में आप पंगा न लें। एक धमकियां इस तरह से मिलती थी, या मैं कहीं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं तो आगे पीछे गाड़ियां चेस करती थी मुझे। तो मैं जानता तो था ये सब परिस्थिति हैं, लेकिन मुझे अब सामने आगे तो बढ़ चुका था, पीछे भी नहीं हट सकता था। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं आज सुरक्षित हूँ आप लोग के बीच में। और जिसने जो किया था वो आपने देखा, हार्ट अटैक के रूप में कल उसकी स्वयं मौत हो गई। और देखिए, जिस तरीके से हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, डॉक्टर्स ने भी पुष्टि की है, लेकिन ऑपोजिशन, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, वही अजय राय जिनके 3 भाइयों का मौत का इल्ज़ाम है मुख्तार पर, वही कांग्रेस से ये बयानबाजी आ रही है कि इनकी पुष्टि हो और इस तरीके से मर गए हैं, इनको मार दिया है, ये मौत नहीं हत्या है। वही बहुजन समाज पार्टी की, अगर जिस तरह से मैं मायावती की सरकार की बात करी थी, उन्होंने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन मांगा है। अन्य सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से कल मौत हुई है उसमें सबसे पहला जो ट्विटर पोस्ट आता है वो समाजवादी पार्टी की ओर से आता है, कंडोलेंस व्यक्त कर रहे हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव का समय चल रहा है इस समय, और खासकर विपक्षी पार्टियां इसका एडवांटेज लेने से नहीं चूकेंगी, क्योंकि उनको तो लगता है जहां से भी एडवांटेज मिल जाए। और दुर्भाग्य हमारे लोकतंत्र का है कि ये पार्टियां शॉर्ट साइटेड हैं, इसी वजह से जनता इनको जो सत्ता है उससे बाहर कर दी है। कांग्रेस की जिसकी आपने बात की, अजय राय उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के भाई को इसने मारा, जो केस भी चल रहा है उसमें सज़ा भी हुई, और वही कांग्रेस इनको बचा रही है। मतलब अब इल्ज़ाम लगा रही है वर्तमान सरकार पे, उनके फेवर में एक तरह से बोल रही है, जो माफिया मुख्तार थे। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल वो उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यही मुख्तार अंसारी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर रहा था, क्यों नहीं आना चाह रहा था? कृष्णानंद जी की जो पत्नी थी, उन लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया था कि वहाँ पे ये ऐश कर रहा है कांग्रेस की सरकार में। तो अब ये विपक्षी पार्टी जो इस तरह से बोल रही है, वो खुद अपने ही कहते हैं ना जिसपे पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जनता इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है और आप उसके समर्थन बोल रहे हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर या जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब तक ये थे, इनसे एडवांटेज लोगों को मिल रहा था, तब तक तो लोग भैया के सपोर्ट में थे, भाईजान है, ये सब है। लेकिन अब नहीं रहे तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा होने वाला। इन लोगों का साम्राज्य मरने के बाद कैसे बिखरता है आप खुद देख लीजिए। अतीक हुए चाहे और भी जो कई रहे, ये सब बिखर जाएगा। आपने जिस तरह बनाया था उसी तरह बिखरेगा। ऊपर वाला न्याय करता है, देर हो सकती है, देर नहीं है। क्योंकि सर, इनके लिए भी कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो काफ़ी गौरवशाली परिवार में हुआ था, क्योंकि जिस तरह से हम इनके नाना की बात करें, इनके दादा की बात करें, दादा गांधी जी काफ़ी क्लोज भी रहे थे, लेकिन फिलहाल ये इस तरीके से माफिया की लाइन इन्होंने चुन ली, डॉन बन गए, और रिकॉर्ड तोड़ 5 बार ये विधायक भी रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से मैंने एक बताया भी था कि माफिया से माननीय बन गए, सरकारों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और इनका एंड तब हुआ जब योगी सरकार आई, तब इनको हाई सिक्योरिटी बैराक में रखा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो फिर उसके बाद ही सुधरा ना, कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसके पहले तो इनके सब कुछ सपोर्ट में था। वर्तमान सरकार जब से आई है तब से ये एक्शन होने लगे। जो आप कह रहे हैं कि इनका परिवार बड़ा रसूख वाला था, एक इज्जत वाला था, जब मैंने भी इस बात को पता किया था तो ये डायरेक्ट इनके परिवार से नहीं है। गांव में अगर कोई हो गया तो जैसे एक आदमी बड़ा हो जाता है तो हर आदमी कहता है ना मेरा ये था अपना सगा, तो डायरेक्ट इनके कोई ब्लड लाइन से नहीं है। और ये उसका आवरण ओढ़ के दिखाता था कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो किया वो रॉबिन हिड के इमेज अपने क्षेत्र में बनाता था कि हमको इससे जनता का सपोर्ट मिले, पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। लेकिन वो सब बातें केवल माहौल बनाने के लिए की गई थी। इनके कर्म कैसे थे आपने देखा होगा, इनकी उम्र से ज़्यादा, आप ही ने कहा कि मुकदमे हैं, आप अधिकारियों को मरवा दे रहे हैं, अधिकारियों पर गोली चलवा दे रहे हैं, बहुत बड़े वीएचपी के लीडर्स को मार लिया, पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, उदय शंकर जायसवाल जी एडिशनल एसपी थे, उनके ऊपर गोली चलाई थी। तो इनके कर्म कैसे हैं ये तो सामने है ना। हम मान लेते हैं डायरेक्ट कि आपका परिवार से ही कोई अच्छा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि परिवार में सब एक जैसे हो, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। आप जो निकले हैं उसका कर्म आपके साथ, आपका परिवार के नाम पे बच नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है कांग्रेस में इसने माहौल बनाए हो, उस समय हामिद अंसारी जी थे, वो उपराष्ट्रपति थे, उनका एडवांटेज कुछ लिया हो, कहीं ना कहीं से अपनी गोलबंदी की हो।
लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे जब लोगों को मालूम हुई तो फिर ये अकेले पड़ गए। तो रेजिग्नेशन के बाद आप अपना खेती बाड़ी में आपने अपना पूरा वक्त देना शुरू कर दिया और आज भी आप वही कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं उस समय जब आया, मैंने किसानों की दुर्दशा देखी, तो अब किसानों पे ही काम कर रहा हूँ, एग्री फील्ड में ही पूरा काम कर रहा हूँ, खासकर विशेष रूप से देशी गाय के गौ संवर्धन पे, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहा हूँ। और मैं तो अपना पॉजिटिव सोच लेके आया था और सोच लेके आगे बढ़ता गया। आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुँचा, जनता भी प्यार देती है, किसान भी प्यार देते हैं। तो मैं तो अपना सकारात्मक सोच लेके काम करता रहा। इन लोग की नकारात्मक सोच इन पे हावी हुई, उसका नतीजा कल इनके डेथ के रूप में देखा गया। तो जो जैसा करता वैसा फल पाता है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से योगी सरकार आ गई उसके बाद से आपको वहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि आपने एक अच्छा कदम उठाया था और ये भी माना जाता है कि जो कोई अच्छा कदम उठाने के लिए एक सोच चेंज की ओर अगर बढ़ती है तो उसको कई बार रोक दिया जाता है, लेकिन फिर जब पॉजिटिव लोग आ जाते हैं तो फिर से वो चीज़ें उठ जाती हैं। हाँ, सही बात है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे पॉजिटिव तो यही मुझे हुआ, योगी जी ने हमारे ऊपर जो 2 केस थे उनको वापस लिया। जी, आप पे कौन कौन से केस थे? मेरे ऊपर थे, एक बनारस में डीएम के ऊपर की कार्यालय में जाके तोड़फोड़ किया है, और एक लखनऊ में सूचना आयोग में था, जिनमें मुझे अरेस्ट करके जेल में भी डाला गया था। और उन केस की वजह से न मेरा पासपोर्ट बन पाता था, न मुझे आर्म्स लेना हो तो लाइसेंस भी नहीं बन पाता था, जबकि मेरे को सिक्योरिटी थ्रेट इतनी थी। तो वो केस वापस हुआ तो मुझे रिलीफ मिला। और जिस काम को मैं कर रहा हूँ अभी, उसमें वर्तमान सरकार भी उस चीज़ को चाहती है कि हो, देशी गाय के गौ संवर्धन पे हमारी केंद्र की सरकार भी उस पर काम कर रही है। खासकर जो ग्रीन एनर्जी हम लोगों ने बुल एनर्जी किया, बहुत ही आज के दिन में उस पर हमें इंडिया गवर्नमेंट से भी पेटेंट मिला, वर्ल्ड पेटेंट मिला। तो हम लोग जो एक अच्छा काम कर रहे हैं उसको वर्तमान सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल पर उसका रिकग्निशन हुई है। वहाँ से लोग आ रहे हैं इस पर काम करने के लिए, आगे मिल के साथ चलने के लिए। तो मैं तो संतुष्ट हूँ अपने काम से। तो सच की जीत हुई। बिल्कुल, अंत में हमने कहा ना, जो सच है उसकी जीत हुई।